जय हिंद। हम लोग न्यूटन के गति का पहला नियम देखने वाले हैं जो क्लास 9th का है, फिजिक्स का है। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, एग्जाम में पूछता भी है उदाहरण के साथ में। ठीक है, तो देखो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि वह गतिमान है तो वह एक समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा, अपनी वेग से चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, ये न्यूटन की गति का पहला नियम रहता है। जैसे जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि ये एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक किताब रखा हुआ है। ठीक है, ये किताब तब तक यहाँ पे रखा हुआ रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये अपने चल के उठ के तो इधर बाहर नहीं आ जाएगा, ये नीचे नहीं गिर जाएगा। ये तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यदि कोई गाड़ी, ठीक है, यदि कोई गाड़ी जो है वो चल रहा है यदि कोई गाड़ी, तो क्या वो अपने आप रुकेगा? कब तक नहीं रुकेगा? जब तक कि हम लोग ब्रेक ना लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु, न्यूटन की गति का पहला नियम यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी ये जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ये जड़त्व क्या होता है भाई? तो देखो, जड़त्व क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व के प्रकार तो एक होता है विराम का जड़त्व, यानी कि स्थिर जड़त्व भी इसको कहते हैं। स्थिर जड़त्व यानी विराम का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे बस के अचानक चलने पर, जब बस अचानक चलता है तो यात्रियों का पीछे की ओर गिरना। आपने देखा होगा कि जब बस अचानक चलता है, ये देखो बस यहाँ पे दिया गया है ना, बस का फिगर है, तो जब बस अचानक चलता है ना, बस रुका हुआ है, और जब बस अचानक चलता है तो सवारी जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा। तो किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व। ठीक है, यानी स्थिर जड़त्व। दूसरा गति का जड़त्व, यानी कि गतिक जड़त्व। दूसरा तो चलती बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर गिरना। जब कोई भी बस अचानक चलती है, ऐसे चलती बस, कोई बस चल रहा है और अचानक रुकता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बस चल रहा है अचानक रुकता है तो हम आगे की ओर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे की ओर चले जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? गतिक जड़त्व का। किसका? गति का जड़त्व। ठीक है, और जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि प्रत्येक वस्तु अब विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा, गति में है यानी गतिमान है तो गति में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, या जब तक हम लोग उस पर फोर्स ना लगाएं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जड़त्व का दो प्रकार भी हम लोगों ने पढ़ा कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब क्या? कि जब बस अचानक खुलता है, जैसे बस अचानक रुका हुआ था, अचानक वो खुला तो जो सवारी बैठा हुआ था वो पीछे की ओर चले जाते हैं, तो इस किसका एग्जाम्पल? विराम का जड़त्व। दूसरा गति का जड़त्व, इसका एग्जाम्पल क्या है? कि जब बस अचानक रुकती है, यानी जब बस अचानक चल रही होती है, जब बस अचानक रुकती है, जब अचानक रुकती है बस, तो हम लोग आगे की ओर चले जाते हैं। हम लोग कहाँ चले जाते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये गति का जड़त्व। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।